राम राम सा स्वागत है आपका एग्जाम स्टैम्पर यूट्यूब चैनल पर। राम राम। दोस्तों, राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो आरएएस हो, पीएसआई हो या पटवार, उसकी रेड होती है आर्थिक समीक्षा। और आज हम आर्थिक समीक्षा 2025-26 के सबसे महत्वपूर्ण और डेटा से भरे हुए अध्याय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का विस्तृत पोस्टमार्टम करेंगे। आपके सामने जो स्लाइड्स हैं उनमें छिपा हर एक आंकड़ा, डेटा एक संभावित प्रश्न है। तो चलिए केवल आंकड़ों को पढ़ते नहीं हैं बल्कि उन्हें डिकोड करते हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि की स्थिति, जीएसवीए कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना बड़ा हाथ है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रचलित मूल्यों यानी करंट प्राइसेस पर राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी जीएसवीए में कृषि क्षेत्र का योगदान 25.74% है। अगर हम रुपयों में बात करें तो ये राशि 4.41 लाख करोड़ रुपए होती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और परीक्षा उपयोगी मोड़ आता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कृषि का मतलब सिर्फ फसलें होती हैं, लेकिन राजस्थान के मामले में ऐसा नहीं है। कृषि क्षेत्र के जीएसवीए में सबसे बड़ा हिस्सेदार पशुधन है, जिसका योगदान 49.35% है, यानी कृषि अर्थव्यवस्था का लगभग आधा हिस्सा पशुओं से आता है। जबकि फसलों का योगदान 42.61% है। बाकी बचा हुआ हिस्सा वानिकी 7.49% और मत्स्य का 0.54% है। विकास दर की हकीकत। वर्ष 2025-26 में स्थिर मूल्यों 2011-12 पर कृषि की कुल विकास दर मात्र 0.22% रही है। ये इतनी कम क्यों है? इसका कारण ये है कि इस साल फसलों की विकास दर में -5.01% की गिरावट आई है। गनीमत रही कि हमारे पशुधन क्षेत्र ने 5.20% की वृद्धि दर्ज की, जिससे अर्थव्यवस्था संभल गई। जमीन और जोत, लैंड यूज एंड होल्डिंग्स। अब बात करते हैं जमीन की। राज्य का कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 43.43 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.02% है। लेकिन यहाँ कृषि जनगणना 2015-16 का एक डेटा है जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। राज्य में कुल जोतों की संख्या 76.55 लाख है। इसमें सबसे खास बात यह है कि महिला जोतों की संख्या 7.75 लाख है। पिछली गणना की तुलना में इसमें 41.94% की भारी वृद्धि हुई है। यानी प्रदेश में महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री या मालिकाना हक तेजी से बढ़ा है। हालांकि संयुक्त परिवारों के टूटने से औसत जोत का आकार घटकर 2.73 हेक्टेयर रह गया है। उत्पादन के आंकड़े। जैसा कि हमने देखा, फसलों की ग्रोथ नेगेटिव रही है, तो इसका सीधा असर उत्पादन पर भी पड़ा है। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के मुताबिक कुल खाद्यान्न उत्पादन 283.98 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 309.69 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 8.28% कम है। सबसे ज्यादा मार खरीफ की फसलों पर पड़ी है, जिनमें 21.61% की गिरावट आई है। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है। जहां अनाज घटा है, वहीं तिलहन ने बाजी मारी है। कुल तिलहन उत्पादन 7.18% बढ़कर 100.46 लाख मीट्रिक टन हो गया है। कपास का उत्पादन भी थोड़ा बढ़कर 17.94 लाख गांठे हो गया है। गन्ने उत्पादन में 22.73% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान देश में नंबर 1 रैंकिंग्स। हमें गर्व होना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वर्ष 2023-24 में राजस्थान कई फसलों में देश का लीडर है। हम प्रथम स्थान पर हैं। 1. बाजरा उत्पादन में देश का 41.34% अकेले राजस्थान में है। 2. सरसों एवं राई में 43.43%, लगभग आधा भारत का सरसों। 3. कुल तिलहन में 23.61%। 4. पोषक अनाजों में 5. ग्वार में 88.80%। यहाँ तो हमारा एकाधिकार है। इसके अलावा मूंगफली में हम दूसरे और चना व सोयाबीन में तीसरे स्थान पर हैं। इनपुट, तकनीक और बागवानी। सरकार खेती को आधुनिक बनाने के लिए क्या कर रही है? बीज, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना और निःशुल्क मिनी किट योजना के तहत 31.5 लाख किट बांटे गए हैं। तकनीक, नमो ड्रोन वीबी योजना एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें ड्रोन खरीदने पर 3% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही 20 नए कृषि क्लिनिक भी खोले गए हैं।
बागवानी का बजट 1918.67 करोड़ रुपए है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पीएमएफएमई योजना के तहत इकाई लगाने पर 35% अनुदान अधिकतम 10 लाख रुपए दिया जा रहा है। मसालों के व्यापार के लिए राज स्पाइस ऐप लॉन्च किया गया है, जिस पर 4000 व्यापारी जुड़ चुके हैं। सहकारिता और पशुधन बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। किसानों को ऋण देने में सहकारी बैंकों ने रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष 30.45 लाख किसानों को 18,085.9 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण बांटा गया है। अब आते हैं उस सेक्टर पर जिसने अर्थव्यवस्था को बचाया, पशुधन। पशुगणना 2019, हमारे पास 568.01 लाख पशुधन है। योगदान, हम देश की 47.53% ऊन अकेले पैदा करते हैं। फर्स्ट रैंक। दूध में हमारा योगदान 14.51% है। उत्पादन, वर्ष 2023-24 में दूध उत्पादन बढ़कर 34,733,000 टन और ऊन उत्पादन 160 लाख किलोग्राम हो गया है। डेयरी विकास, दुग्ध उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना संजीवनी साबित हुई है। इसमें दूध पर मिलने वाला अनुदान 5 रुपये प्रति लीटर है, जिसके तहत 519 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मत्स्य क्षेत्र में भी नवाचार हुए हैं, जैसे चुरू में खारे पानी की प्रयोगशाला यानी एक्वाकल्चर लैब की स्थापना। सामाजिक सुरक्षा और प्रोत्साहन। अंत में बात करते हैं कि किसान की जेब में सीधा फायदा क्या पहुंच रहा है। 1. पीएम किसान सम्मान निधि। राज्य सरकार ने इसमें टॉपअप राशि को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। 2. कर्ज माफी। सहकारी बैंकों के 20.92 लाख किसानों का नवंबर 2018 तक का 7,881 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। 3. गेहूं पर बोनस। किसानों को एमएसपी के अतिरिक्त 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया है। 4. लघु सीमांत वृद्धजन किसान पेंशन 1250 रुपए प्रति माह। छात्रा प्रोत्साहन राशि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर बेटियां कृषि विषय लेकर पढ़ती हैं तो सरकार उन्हें प्रोत्साहित करती है। 11वीं-12वीं के लिए 15,000 रुपये, बीएससी एमएससी के लिए 25,000 रुपये और पीएचडी के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष। तो दोस्तों, ये था आर्थिक समीक्षा 2025-26 के पहले अध्याय का संपूर्ण सार। निष्कर्ष के तौर पर जहां फसलों के उत्पादन में गिरावट चिंता का विषय है, वहीं तिलहन और पशुधन में वृद्धि ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। महिला जोतों में 41.94% की वृद्धि सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत विश्लेषण आपकी तैयारी को एक नई धार देगा। इन आंकड़ों को बार बार सुनें, क्योंकि परीक्षा में जीत यहीं से पक्की होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो एग्जाम स्टैम्पर को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। राम राम सा, जय हिंद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। राम राम सा, जय हिंद।